सूर्य नारायण भगवान की जय। जनार्दन स्वागत कर रहे हैं रविवार के इस बेला में। वैशाख महीना है, वैशाख महीना के साथ में कृष्ण पक्ष चल रही है, दशमी तिथि, कल एकादशी आने वाली, और इसके साथ जुड़े हुए भगवान सूर्य नारायण का सूर्य पुराण का पाठ को ले रहे हैं। सूर्य पुराण हमारे बीच में पिछले 6 हफ्ते से है और इसी में जुड़े है कि भगवान सूर्य नारायण जैसे प्रत्यक्ष देवता है, जिस देवता को हम हर दिन प्रतिदिन देख सकते हैं, दर्शन पा सकते हैं, उसी के देवता को हमारे साथ में है तुलसीदानी। ओके, ठीक है, हम लोग चलते हैं भक्तजन। अब हम लोग कुछ ध्यान मंत्र कहेंगे और ध्यान मंत्र के उपरांत सूर्य चालीसा रहेगी, सूर्य चालीसा के साथ में और कुछ श्लोक आदि, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम श्री महेश्वराय नमः। ओम श्री उमा महेश्वरायभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सचीपुरन्द्रयाभ्यां नमः। ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम रामदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो बुद्धिः प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम वृक्षभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम गोपालाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो गोपाल प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो वृन्दा प्रचोदयात्। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम दशरथ नंदनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम अंजनी गर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रं शन्नो वरुणं शन्नो भयवर्ता शन्नो इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तत्त्वे प्रतीक्षं ब्रह्मैसि तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि हृद्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तत्त्वमवतु तत्त्वमवतु अवतु मम अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। आइए भक्तजन, भगवान सूर्य नारायण का पाठ को अनुवारण करते 40 शब्द के साथ। रक्ताम्बुजनासनं शेष गुणैक सिंधुं भानु समस्त जगतामगीप भजामि। पगयतां भवः वारां वज्ञतं करो विजय माणिक्यं मौलिः मनुवान् कृत विनेत्रम्। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। ओम ह्रीं ग्रीणी सूर्याय नमः। भगवान सूर्य नारायण को हम लोग जानते हैं, इनको लाल रंग का पुष्प प्रिय है। कमल का फूल मिल जाए और लाल है तो उत्तम, और कमल का गट्ठे का माला उनके लिए जप करने के लिए उत्तम है। लाल पुष्प, मंदार का चंपा, मौसरी आदि और फूल, और इसी प्रकार से मालती, लाल गुलाब भी ठीक है।
नैवेद्य में भगवान श्री सूर्य नारायण का लाल रंग का फल और उधर लाल पेड़ा मालपुआ आदि। दान का वस्तु कभी सूर्य नारायण को प्रसन्न करना है तो तांबे का बर्तन दान करिए, कोपा का। गेहूँ और गुड़ भी भगवान सूर्य नारायण को प्रिय है। संवत्सरा गाय और कमल का फूल भी, ग्रहण, रक्त चंदन, लाल रंग का चंदन, ये सब सूर्य भगवान को प्रिय है। और रक्त वस्त्र यानी लाल रंग का वस्त्र, कमल पुष्प, केसर, मूंगा आदि दान करने के उचित है। हम लोग सीधे प्रवेश करते हैं सूर्य भगवान की चालीसा में। संत शरण पद कंजयुत महीधरि शीश नवाए, सूरज चालीसा लिख्यो मोह कहूँ ये सहाय। जयति जयति सूरज भगवान, तो महिमा श्रुति वेद भगवखाना। सब सुख खानी भक्ति तब स्वामी, ब्रह्मरति उर अंतर्यामी। अद्भुत ज्योति कला छवि भारी, तीन लोक से शोभा न्यारी। युग सहस्र योजन परिवासा, अतुल तेज बल अतुल प्रकाशा। कुंडल ललित हार गजराजे, शोभा निरके मदन मन लाजे। सेवत पग अरु चक्र हिनारे, सकल जीव के तुम रखवारे। उदय भय त्रिभुवन तम भागे, तजी निंदा कर जीव जागे। नित्य करत सब लोगन करहि, निज निज धर्म अनुकहि। करहि वेद तब द्वादश नाम, अधिक लोक तब पूरन काम। रवि आदित्य विनीत दिवाकर, हरत सकल श्रम जीव चराचर। उचे श्रवण नाम है जाजे, जहि के बन अतुलित तुझ धाजे। अजर अमर जीते नहीं कोई, सिंधु मथे उत्पत्ति भई होई। ते सम नहीं जग में को दानी, जासु कीर्ति सब जगत बखानी। समय पाई जब राहु ग्रासे, त्रिभुवन में तब क्रम सही जासे। स्नान दान अरु व्रत अचारा, करहूँ यतन जयहि हूँ उदारा। उदय अस्त जो लोह दम राजा, करत सदा भक्तन के काजा। धनी धनी महिमा तुमरो नाथा, नभ तेजु सब धरि महिमा था। खग मृग जीव जंतु नर नागा, मेघ जड़त यत्कुसरित वन भागा। कुष्ठ ग्रस्त रहे जो नर कोई, ध्यान धरे ताको दुख होई। लवन रहित व्रत रवि को करहि, माको दुख पावक महाजरे। वशिपु भूमि शयन प्रभु पद चित लावे, वर्ष एक रही धाति दितावे। पाठ करि नित सूर्य पुराना, करि पूजा धारे उद्याना। करि पूजा धारे उर्ध्याना, व्रत पूरा करे होम करावे। हवन भस्म वर्धई सब अंगा, ताको दुख निश्चय हो मंगा। मधुचो आमिष द्रवि निर्कर बाना, रोगी साथ जन्म परमाना। जन्म जन्म धन दुख पावे, और घर ज्ञान पावे। तेल मांस मधु नारी जो जा गई दे भागो। नारी सब भारी, पाठ करे तीरा नाशो, मोक्ष ज्ञान बहुविध उद्वास। पूजन रंज करे जो काई, पुत्रवती निश्चय सो होई। नेत्रहीन जो प्रभु चित लावै, दीर्घ दृष्टि निश्चय सो पावै। विद्या धन बल जो नर जही, सो सब भांति सकल सुख रही। जोया चरित सूर्य को गावे, अंत समय तब धाम सिधावे। जोया चरित सूर्य को गावे, जोया चरित्र सूर्य को गावे, अंत समय अद धाम सिधावे। सूर्य नारायण भगवान की जय।
सूर्य भगवान की पाठ को हम लोग सूर्य प्रातः समरामे खलु तत्त्वसितंबरम रूपम यो मंडलमोतम तो भोजनम। मैं उन सूर्य भगवान की श्रेष्ठ रूप को प्रातः स्मरण करता हूँ जिनका मंडल ऋग्वेद तथा यजुर्वेद और तीनों के सामवेद तथा जो ब्रह्मा और शंकर के रूप है, जो जगत की उत्पत्ति रक्षा और नाश के कारण है, अखिलेश अचिनंदन स्वरूप है। सूर्य भगवान ऐसे देवता है जो सारे महाप्रलय हो जाएगी, सारी देवताओं को धाम भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन समाप्त नहीं होगी सूर्य भगवान की धाम, समाप्त नहीं होगी गणपति भगवान का जो पंच देवता, इनके धाम हमेशा हमेशा रहेगी। तो ये बात करने को बोल रहे। जो पापों के समूह तथा शत्रु जनित भय एवं रोगों को नाश करने वाले सबसे उत्कृष्ट और संपूर्ण लोगों के समय की गगन का निमित्त काल स्वरूप है, और गौओं के कंठबंधन की छुड़ाने वाले उन अनंत शक्ति संपन्न आदि देव सविता सूर्य भगवान को मैं प्रार्थना करता हूँ। जो श्लोक अभी हम कहे, इनका कितने कितने लाभ हो रहा सूर्य भगवान के, इसलिए सिर्फ एक श्लोक बोलने से। सुनेंगे दोबारा श्लोक को। विष्ट प्रमोचन निवृत्त है तिल्लोक य पालहम पार निर्वृतम त्रिगुण आत्मकचा। यानी कि जो पापों को समूह तथा शत्रु पापों को समूह, यानी कि सूर्य भगवान जब तक रहे तब तक व्यक्ति का जीवन में पाप ना हो, ऐसे कोई साधन है तो सूर्य भगवान की श्लोक को। दूसरा क्या, पापों को समूह तथा शत्रु जनित भय एवं रोगों को नाश, शत्रु भी जीवन में रहे लेकिन परेशान न कर पाए। तीसरा क्या, रोगों से हमेशा हम छुटकारा पाए। तो ये जीवन में ये सारे आपत्ति हट जाए तो जीवन सुखी सुख है। क्या क्या, पापों को छुटकारा, शत्रु से भी शत्रु पर विजय, और रोगों को नाश। ये सब तीन से छुटकारा मिला तो लाभ ही लाभ। और एक किससे मिल सकता है, सूर्य भगवान के श्लोक शुभ से। जो मनुष्य प्रातःकाल सूर्य के स्मरण रूप से इन तीनों श्लोकों को पाठ करेगा वह सब रोगों से मुक्त। यहाँ श्वासन दिला रहे, हम सुना रहे आपको सूर्य पुराण, और इसमें कुछ शब्द निकल गए, लेकिन क्योंकि आपको याद करा रहे कि सूर्य भगवान का इस पाठ को हर दिन प्रतिदिन करने से श्लोक कृत्यमादोम भानो प्रात काले पठेत या ये सर्वदाशिकम सुखमावर। इतना करने से रोग की निवृत्ति, उसके साथ में पाप करने की क्षमता बन, पाप करने की आदत छूट जाएगी, और उधर आगे क्या, शत्रु जीवन में परेशानी करे। इस बात को लेकर गणेश जी का एक भजन, फिर आज का मुख्य वाक्य में प्रवेश करेंगे। गजानन भगवान की जय।
अनादि वेदों में भगवान सूर्य की महिमा कैसे लिखा है। अनंतर श्री विभूषित दक्षिण प्रातः निमित्त लिखा गया। जीव आत्मा परमात्मा का अंश है। हर एक आत्मा के अंदर, हर एक आत्मा जो हमारे और आपका है, परमात्मा के दिया हुआ ही है। परमात्मा तो भगवान है। इस सांसारिक दुख विंदों से छुटकारा जीव को मिल जाता है तो वह अपना वास्तविक स्वरूप जानकर के भगवत स्वरूप को ब्रह्म अनि बनने के प्रयत्न करता है। जब व्यक्ति के जीवन में सुख अनुभव करते करते एक समय आता है तो ध्यान लगाता है उसको कि इस शरीर के सुख से भी बढ़ करके कुछ सुख है जो भगवान के साथ में जुड़ने के लिए। और आत्मज्ञान को तत्व ज्ञान कहा जाता है कि जब अपने आप को समझने लगे कि क्यों हम धरती पर है। जब व्यक्ति को ऐसा ध्यान आने लगा तो व्यक्ति क्या करेगा, तत्व ज्ञान कहाँ से आएगा, भगवान सूर्य नारायण से। अपना वास्तविक स्वरूप को ठीक तरह से जीने के एकमात्र उपाय है कि भगवान सूर्य नारायण की कृपा बन जाए। ममेव यो प्रपंदे मायेता तारित, जो मेरी शरण में जाते हैं वे माया से पार हो जाते, सभी सुने हमेशा। तो ऐसे जब समय भगवान सूर्य नारायण की एक व्यक्ति ऊपर कृपा हो जाती तो व्यक्ति जीवन में खोजने लगता है, अपने जीवन में उत्तर ढूंढने लगता है कि क्यों हम धरती पे आए, क्या काम करना चाहिए। वह कृपा हमको तभी मिलेगी तब जब वह हम ब्रह्म संसार में उपरात होकर के परमात्मा स्वरूप निष्ठा की उपासना करेंगे। करने का मतलब यह है कि जब तक हमारे जीवन में वो भक्ति नहीं जागृत हो जाएगी कि जब हम अपने संसार में शरीर के सुख छोड़ करके आत्मा के बारे में सोचने लगेंगे, सूर्य भगवान की कृपा कर सकते कि हमारे जीवन में काम सिद्धि हो सके। उपासना क्या लिखा हुआ है कि उपासनाओं में, शास्त्रों में इस प्रकार से अनेक वस्तु प्रतीक बना करके उसमें से परमात्मा स्वरूप को बनाए। भगवत दानों में से जाने के लिए उपासनाओं की सूर्य मंडल में परमात्मा की भावना करता है कि एक ही बड़े ही महत्व विषय है। तो जिस व्यक्ति के जीवन में सूर्य भगवान की ऊंचाई पर होता है, मानी उनकी रक्षा देख रेख करने में ग्रह मंडल के अंदर सूर्य नारायण भी है। तो जिस व्यक्ति के अंदर सूर्य नारायण ऊंचा पद पे है तो बहुत सारे कार्य को ऊंचाई तक पहुंचाता है। कैसे, जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहेगा बहुत ऊंचे कर्म तक जाएगा। पढ़ाई विद्या में तो उसमें ऊंची पद पाएगा, और जो भी क्षेत्र में रहेगा नौकरी आदि उसमें ऊंचाई। तो अनादि काल तरीके ऋषियों ने इस प्रकार से उपासना करे हैं अपने जीवों को धन्य बनाने के लिए और हमें मार्गदर्शन कराने। उनके बताए हुए मार्ग पर चलने वाले हम आस्तिक लोग प्रतिदिन तीनों संध्याओं में भगवान सूर्य को उपास करते हैं। तो हर एक देवताओं का तो नियम है कि सुबह और शाम पूजा करे। सुबह के संध्या, शाम के संध्या, जिस देवता को आपको मन रहता है, इष्ट देवता हो, कुल देवता हो या ग्राम देवता हो, या जिस देवता में हम काम इच्छा पूरा करने के लिए हम करते हैं। लेकिन एकमात्र सूर्य नारायण है जिसको आप 3 बार भी पूजा करने से तो पूरे लाभ। तीनों संध्याओं में भगवान सूर्य नारायण की पूजन किया जा सकता है। इसमें तीनों संध्याओं में भगवान सूर्य नारायण की उपासना, मत्यों में लिखा के जाने की उपासना में मंत्र पढ़ना है। ओम यत्युगनानास्तं ब्रिजानं सलितं मध्याम मातां विशतिं लोहिताचां सूर्य विषमा पुनातो। सारे भूमंडल व्यास से और महा समुद्र के जल से बीच के ऊपर उठ करके सुशोभित हुए वे रक्त नेत्र अरुण किरण समस्त मानो कृत कर्मों को फल विदर्शक और सकल कर्म साक्षी सर्वज्ञ सूर्य देव कृपा पूर्वक मुझे अपना मन से पवित्र करे। तो जो श्लोक में पढ़े है कि भगवान सूर्य नारायण बताया कि भगवान सब तरह का आपके सूर्य को रोशनी रहे, जैसे संसार को आप उजाला करते हैं वैसे हमारे जीवन में उजाला लाए ताकि हम बुरे कर्मों में नहीं लगे। वैदिक संस्कृतियों में पले हुए हम भारतीय हिंदू संध्याओं की बड़ी महत्ता करते हैं। संध्या उपासना के लिए सायकाल 2 समय की आवश्यकी करना चाहिए। मध्याह्न में मध्याह्न दिव्य संध्या करना चाहिए है, और उपासनाओं में भगवान सूर्य नारायण की उपासना होती है। इस भगवान सूर्य नारायण का अर्थ देते। तो अर्थ यानी कि सूर्य भगवान को जल देने का नियम, तांबे के लोटा में और लाल फूल और लाल चंदन डाल के देने का तो खाली सुबह का समय है। लेकिन प्रार्थना 3 समय कर सकते हैं, दोनों सूर्य उदय के समय, सूर्य अस्त के समय, और सूर्य जब मध्यम में रहे, मैंने
आधा उठ गया और पूरा नहीं आकार जाए तो इसमें बता रहे कि 3 समय उपासना करने की। उसके अर्थ शास्त्रों में सूर्य परक में बताया गया है। या देव सस्त्रिताहम धियो धर्माभिचराम प्रत्यंतस्य यदि वर्गाहम तृतीयाहम, यह ब्रह्मवेद पुराण में है। तो हमारे कर्मों को फल देने वाले सविता है, वे ही धर्मादि विषक हमारी बुद्धियों विविक्तों के प्रकार। तो कहने का मतलब ये है कि ये 14 देवी देवता ऐसा है जो हर दिन प्रतिदिन हमारे देख रेख करते, ऐसे कि जो भी कुछ हम करेंगे वहां पर यमराज को पता चल जाएगा। दिन के देवता को सूर्य नारायण, रात्रि के देवता चंद्रमा, ये दोनों अपना विटनेस में अकाउंट में बताएंगे कि हम लोग क्या क्या इस दिन में किए, क्या रात्रि में किए। और फिर कौन, धरती मैया, जल का देवता, ये सब अपने अपने हिसाब से हम लोग को बताएंगे कि हमने जीवन में क्या क्या किए। और उधर आगे कौन, वायु देवता, आकाश देवता, श्रवण देवता, श्रवणी देवता है। तो ये सबका नाम है। तो उसमें एक सूर्य है भी है। सूर्य भगवान भी बताएंगे कि हमारे जीवन जितने जीवन हम जिए हैं, कितने दिन, कितने हम क्या क्या कर्म सूर्य की निगरानी में किए हैं। संध्या किए बिना किसी भी मनुष्य को कोई भी वैदिक धर्म कार्य सफल नहीं होता है। तो यहाँ सूर्य भगवान को अर्घ देने का बड़ी महत्व दिया गया है। सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद में और देवताओं को अर्घ दिया जा सकता है। तो संध्या अनुष्ठान में सूर्य मंडल भगवान नारायण का ध्यान करके विधान ये है, ध्येय सदा स्मृत मंडल दारायण संध्याति जिष्टाम कर्पूर्याता मुस्कराम किरीटी हार्यम हिरण भवयेत तम। भगवान नारायण तप, ये ब्रह्मवेद पुराण से निकाला हुआ श्लोक लेकिन सूर्य पुराण में आया है। तो भगवान नारायण तपे हुए स्वर्ण जैसे कांतिमान शरीर धारण किए हैं, उनके गले में हार और सिर पर किरीट विराजमान है, उनके कान मकर कुंडल में से सुशोभित हुए कंगनों से अलंकृत, अपने दोनों हाथों में भक्त भविष्य पुराण लिए हुए, शंख चक्र धारण किए हुए, सूर्य मंडल की कमला अनुसार बैठे हुए, इसी प्रकार से गायत्री जप करते समय और सूर्य मंडल की भगवान की चिंतन करना चाहिए। तो गायत्री मंत्र भी सूर्य नारायण का से निकली है। तो जितने मंत्र हम जानते सबसे श्रेष्ठ मंत्र तो गायत्री मंत्र है, जिसमें 24 अक्षर वाला, उसमें से एक देवता सूर्य नारायण भी है। तो भगवान रामचंद्र जी ने रावण के साथ युद्ध करते समय शांत होकर के विचलित होते हुए वह कैसे युद्ध में विजय प्राप्त सके थे, तभी महर्षि अगस्त्य आकर के राम जी को आदित्य हृदय उपदेश देते हैं और उनका फल को बताते हैं। यतमा पतेस्तुम कर यच्छम कांतिरे शुभ्रम यत्तम कीर्तियाम पुरुष काश्यतम भारागो। भगवान राम का हर दिन प्रतिदिन आदत था, ये 2 देवताओं का पूजन करते थे। इसका उनका इस देवता भगवान शिव और दूसरा उनका कुल के देवता कौन, सूर्य नारायण। तो भगवान जहाँ जहाँ भी थे, एक तो वन में थे तो भी वही आदत था, अयोध्या में थे तो भी वही आदत था, और वन में थे तो और क्या करते थे, अयोध्या से जो भूमि कुछ मिट्टी लेके गए थे उसको पूछते थे कि जहाँ भी भगवान राम वहीं अयोध्या समझ करके। तो यहाँ पर एक ऋषि आए हैं, आदित्य स्तोत्र उनको दिए है भगवान राम को ध्यान कराने के लिए। जब भगवान वन में थे, बताए राघो विपत्ति में फंसा हुआ, कष्ट में पड़ा हुआ, घने जंगलों में भटकता हुआ और भयों से किचकिरांत व्यक्ति इस आदित्य स्तोत्र को जप करने से सारे दुखों को पार कर सकता है। तो जो श्लोक लिखा हुआ है मैं आपको सुनाए हैं, दोबारा बोल देते। एन माँ प्रत्यस्तुम कच्छते कांते रेशु भविष्य कार्पितम पुतो कच्चित वासी तम राघवा। कि वाल्मीकि जी रामायण में इस कथा को निकाले हैं लोग, यहाँ पर जो दिए उदाहरण कि रावण भगवान के तो विपत्ति में फंसा हुआ है, मैंने जंगल में भगवान है 14 वर्ष, तो कोई ना कोई आपत्ति तो आ सकता है। उस समय इस स्तोत्र को भगवान को हर दिन, भगवान राम विष्णु का अवतार है, फिर भी उनको आवश्यकता पड़ी सूर्य भगवान को ध्यान। तो कोई भी आपत्ति पड़े, जैसे अभी राम जी भगवान 14 वर्ष रहेंगे, कुछ नहीं पता आज एक दिन कहाँ रहेंगे, दूसरे दिन कहाँ रहेंगे, 14 वर्ष का अवधि कैसे निकलेगी, तो आपत्ति तो आएगी। तो आपत्ति दूर रखने के लिए इस सूर्य भगवान का श्लोक। और दूसरा क्या बताएं, घने जंगल में भटकता हुआ और भय से किसी प्रकार के डर बना हो तो भी इस श्लोक को पढ़ेंगे तो डर दूर रहेगी। सुनेंगे योग शास्त्रों में भगवान पतंजलि कहते हैं कि विवेकना सूर्य समायुक्तम, सूर्य में सेमन करेंगे और सारे संसार का स्पष्ट ज्ञान हो सकता है। चिंतः का
संयम करने से मिलने वाली सिद्धियों को निरूपण के अवसर पर यह बात कही गई है। और धर्म शास्त्र के कहता है कि समयते यदि कोई अशुचित प्राप्त हो जाता तो सूर्य देखो को तो उस पवित्र जाओ से समिति बीमारियों पीड़ित से भी हो तो सूर्य उपासना से आरोग्यम भास्करित है। तो यहाँ लिखा है चिंतका संयम करने से मिलतम सिद्धि निरूपण अवसर पर ये बात बनती है कि धर्म शास्त्रों में क्या लिखा है कि जो आदित्य स्तोत्र जो अभी मैं आपको सुनाए और इसके बाद में सूर्य जी का जय जयकार लिखा हुआ अलग से, तो इसमें करने से संयम से चित्त का संयम करने से मिल नियमित सिद्धियां यानी कि जो सिद्धियां जो सक्सेस हम लोग को किसी कारण से रुकी है तो रास्ता खुल जाती है। धर्मशास्त्र में भी लिखा है कि सामान्य संबंध से यदि अशुद्ध चित्त प्राप्त हो तो सूर्य देखो तो पवित्र हो जाते। तो सूर्य भगवान को जब लाल के रूप में निकलती है सूर्य उदय होता है तो उस समय देख करके प्रणाम करने से सूर्य की किरणों जब आँख में आएगी तो रोशनी सुधार में आएगी, साक्षात में रोशनी सुधार में आ जाएंगे। उसके साथ साथ में सूर्य भगवान की ऊर्जा यानी कि एनर्जी आपके शरीर में आने लगी। तो ये बताइए इस प्रकार से भगवान सूर्य नारायण हमारे अभ्युतभम और निश्चित है। इसी प्रकार मंत्र शास्त्रों में भी अनेक अनेक मंत्र प्रतिदिन करते हैं जिनका अनुष्ठान आध्यात्मिक अधिभौतिक सभी प्रकार से पीड़ाओं को मुक्त कर देता है। तो 3 प्रकार के पीड़ा हम जानते क्या क्या है, आध्यात्मिक, आदिदेविक, आदि भौतिक ना। तो 3 प्रकार के पीड़ा को दूर रखने के लिए सूर्य भगवान की आराधना। एक हम लोग श्लोक और पढ़ने जा रहे हैं जय जयकार का रूप में है। उसके बाद में हम लोग एक भजन और से सुनेंगे। आदिदेव आदित्य दिवाकर विभतमिस्तर तपन भानु। जय सूर्य नारायण जय जय। आदिदेव आदित्य दिवाकर विभतमिस्रण तपन भानु भास्कर ज्योतिमय विष्णु विभाकर शंख चक्र धरा रत्नहार कयूर मुकुट धरा लोक जशु लोकेश दुख दारिद्र कष्ट हरा सविता देवयनादि श्रेष्ठ जीवन पालन कर पाप ताप हर मंगल कर मंगल वृगन वरह महातेज मर्दंड मनोहर मारोग हर जयति सूर्य नारायण जय जय सर्व सुखाकर। ये 15 से ये श्लोक निकली थी सूर्य नारायण की आराधना। हम लोग एक छोटी भजन सुनते उसके उपरांत Balaji
तेरे चरणों में। झुकता है सारा संसार बाबा जी तेरे चरणों में। महाभारत की हुई लड़ाई, अर्जुन की ध्वजा लहराई। महाभारत की हुई लड़ाई, अर्जुन की ध्वजा लहराई। भक्तों के कर कल्याण बालाजी तेरे चरणों में। झुकता है सारा संसार बाबा जी तेरे चरणों में। बालाजी तेरे चरणों में। बोले पवन सुत हनुमान की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। जय श्री राम। सभी भक्तों को जय श्री राम और सूर्य देव भगवान की जय हो। पिछली बार हमने सुना था कैसे प्रभु श्री राम जी को सूर्य भगवान ने सहायता दी थी रणभूमि पे रावण से युद्ध करने समय जब वो थक गए थे, और सुना था सूर्य भगवान का 12 नाम। जो 12 नाम मैं फिर से कह देता हूँ। पहला था इंद्र, जो भगवान सूर्य देव का एक रूप है। फिर दाता, जो ब्रह्मा जी का एक रूप है। फिर तस्ट, भगवान की तीसरी अवतार तष्टा, जो समस्त वनस्पति जगत है। पेड़ पौधों का देवता। फिर पूषा, जो वाहन, जो अन्न में वाहन है। और जो आर्या माँ, जो रूप चराचर देव, मानव और जीव जंतु तथा वनस्पति है। फिर भाग, जो अंग शरीर की चिंता, काम, शक्ति और जीवात्मा का पोषण करता है। फिर वसवान, जो अग्नि देव है। फिर विष्णु, जो हम सब जानते हैं विष्णु, जो लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ईश्वर है। फिर अंशुमान, जो हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। फिर पर शनै, जो देवता, जो मेघमंडल और बादलों में अपने ताप से बारिश कराता है। फिर वरुण, जो सूर्यदेव अपने ताप से। फिर मित्र, आखिरी है मित्र, जो बहुत बड़ा ऋषि था, जो अपने तप से देवता का पद प्राप्त किया था। तो आज हम सुनेंगे कैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सूर्य भगवान का चिंता करके उसको सहायता दी थी। तो श्री कृष्ण द्वारा सूर्य महिमा का वर्णन। महाभारत के युद्ध में विजय के कुछ समय बाद जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब वह सभी संसारिक ऐश्वर्य प्राप्त कर चुका है, अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे किस देवी देवता की ओर और किस प्रकार से आराधना उपासना करनी चाहिए, तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा था कि हे अर्जुन, तुम ब्रह्मा के साकार स्वरूप भगवान श्री देव का पूजन आराधना करनी चाहिए और अधिक से अधिक असंख्य के अनेक उनके परम पवित्र आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करनी चाहिए। यह वही आदित्य हृदय स्तोत्र है जिसका स्तवन करके युद्ध भूमि पर श्री राम रावण का वध करने में समर्थ हुए थे। भगवान विष्णु ने पूर्ण अवतार ईश्वर श्री कृष्ण स्वयं सूर्यदेव को ब्रह्मा के साक्षात स्वरूप मानते थे। यही कारण है कि वह वनवास काल में जब 5 पांडव और द्रौपदी वन में भटक रहे थे और दाने को परेशान थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को भी सूर्य देव की आराधना उपासना करने का सलाह दी थी। युधिष्ठिर की सूर्य आराधना पर प्रसन्न होकर ही भगवान रविदेव ने उन्हें वह अस्त्र प्राप्त दिया था जिसमें कुछ भी न पकाने अथवा डालने के बावजूद उसमें निकल कर असंख्य प्राणियों को सभी प्रकार के भरपूर भोजन खिलाने में सहायता था। तो बोले श्री कृष्ण भगवान की जय और सूर्य भगवान की जय। फिर हम आगे सुनते हैं कैसे सूर्य पुत्र कर्ण और कुंती की कहानी। प्रमुख सूर्य भक्त कर्ण तथा कुंती। द्वापर युग में पांडवों के समान ही तो लगभग सभी व्यक्ति भगवान श्री सूर्य देव की आराधना अथवा उपासना करते थे।
परंतु उन सभी में सूर्य पुत्र करण का स्थान अनंतमय था। महाराज केतु भोज की पुत्री कुंती जब अवध बालिका थी, तब से प्रतिदिन प्रातः काल सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद उनकी आराधना भी करती थी। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य देव ने उसे करण जैसे दैत्य बालक तो दिया था, या भी वरदान दिया था कि जब वह किसी देवता का आराधना करेगी, वह देव स्वयं साक्षात उसके सम्मुख उपस्थित हो जाएगा। सूर्योदय के इस वरदान के बल से ही महाराज पांडु से शादी के बाद कुंती ने प्रमक्ष धर्मराज यमराज और देवराज इंद्र को बुलाकर अपने लिए धर्मराज युधिष्ठिर, महाबली भीम और अर्जुन को पुत्र रूप से प्राप्त किया था। यही नहीं, संत कुमारी को भी बुलाया था, जिन्होंने महाराज पांडु की दूसरी पत्नी मृदी को नकुल और सहदेव नाम के 2 पुत्र प्रदान किए थे। यह कथा सिद्ध करती है कि जिस व्यक्ति पर सूर्य देव प्रसन्न होते, उस व्यक्ति को सहायता अन्य सभी देवी देवता भी करते हैं। भगवान सूर्य देव की आज्ञा का पालन तो सभी देव करते हैं, स्वयं देवता भी उसकी आराधना और स्तुति करते रहते हैं। जिस देवभूमि भारत है में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी स्वयं अपनी अस्तित्व को दान करने वाले महर्षि दधीच आदि सत्कार के लिए स्वयं अपने पुत्र को आरे से चीरने वाले महाराज मोहध्वज, महान धनुधारी अर्जुन जैसे अनेक महानायक अवतारी हुए हैं। इन सभी में कर्ण का स्थान अनंतमय है। यद्यपि महाभारत के खलनायक दुर्योधन का साथ देने के कारण सूर्यपुत्र कर्ण का धर्मशास्त्र में वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था। परंतु दुर्योधन का साथी और सहायक होने के बावजूद कोई उससे दृढ़ नहीं करता कि उसका नाम अपने आने पर सिर्फ स्वयं ही श्रद्धा से झुक जाता है। सूर्यपुत्र होने के साथ ही कर्ण प्रमुख सूर्य भक्त भी था। वह तीनों संध्या अर्थात प्राप्त, मध्य और सायं भगवान सूर्य देव की आराधना करता था। कर्ण जहाँ अर्जुन से भी बड़ा धर्मधारी था, वहीं हरिश्चंद्र जी से भी बड़ा सत्यवादी था। एक बार दुर्योधन को बड़ा भाई कहने देने के बाद उसने जीवन भर दुर्योधन का साथ निभाया और उसके लिए अपना प्राण भी दे दिए। देवराज इंद्र ने जब भिक्षा का रूप धारण करके कर्ण से कवच और कुमंडल मांगा, तब उसने हर्षित अपने वक्षस्थल काट कर कवच को और कानों को फाड़ कर कुमंडल उन्हें दे दिया। कुंती को कर्ण ने वचन दे दिया था कि वह अर्जुन के अतिरिक्त उसके अन्य किसी पुत्र को नहीं मारेंगे। यही कारण है कि महाभारत की युद्ध में बार बार अवसर मिलने पर भी धर्मराज युधिष्ठिर, महाबली भीम, नकुल अथवा महादेव पर वह वार नहीं किया। कर्ण को यह गुण और शक्तियां किसने दी? कहने की आवश्यकता नहीं है कि सूर्य देव के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए तथा निरंतर सूर्य देव की नियमित आराधना करने के कारण भगवान सूर्य ने उसे यह सभी दैत्य विभूतियां दी थी। बोलिए सूर्य भगवान की जय।
छोटी सी भजन तुलसी रानी से सुनते हैं, फिर कथा आगे बढ़ाएंगे। सूर्य देवी की जय। चलिए भक्त हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले सप्ताह हमने जो सूर्य भगवान के 12 नाम है, तो हर एक महीने का एक नाम है। हमने पिछले सप्ताह धाता सूर्य का ध्यान उसकी कथा सुनी थी, जिसमें हमने सुना कि जो आर्यमा नाम है सूर्य देव का, वो वैशाख मास में सूर्य आर्य नाम को हम पूछते हैं। वे पितरों के अधिपति और श्रद्धा में उनकी विशेष महानता है। मित्रता, वंश रक्षा और पितृ दोष शांति के लिए उनकी पूजा की जाती है। तो ये आर्यमा जो सूर्य भगवान का नाम है, एक नाम है 12 में से, उसकी विशेषता है। और हमने छोटी सी कथा भगवान सूर्य की विवाह के बारे में सुनी थी, जिसमें हमने सुना विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री यज्ञा का विवाह सूर्य देव से किया था। तो सूर्य देव के 2 पत्नी थे, यज्ञा और छाया। यज्ञा से उनकी 3 संतानें हुई, मनु, यम और यमुना। और छाया से शनि, स्वर्ण और तत्पी। जैसे श्री कृष्ण के सभी रानियां के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी, यहाँ हमने सुनने को मिला कि भगवान सूर्य भगवान को भी दोनों पत्नी से 2 पुत्र और 1 पुत्री उत्पत्ति हुई। ये थी भगवान के सूर्य भगवान की आर्यमा नाम। आप सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं, आर्यमा जो नाम है उसका दर्शन कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। जो तीसरा नाम है मित्र सूर्य का ध्यान, उसकी हम कथा सुनते हैं। जो भगवान सूर्य ज्येष्ठ मास में मित्र नाम से जाने जाते हैं तथा जिनके साथ अत्रि ऋषि, तक्ष सर्प, पौरुष राक्षस, मेनका, अप्सरा, हाहा गंधर्व और रस्तवन नामक यक्ष निवास करते हैं। वे रात्रि के निवारण में अत्यंत पटु उदय पर्वत पर निवास करने वाले और अंधकार शिका विनाश करने वाले भगवान मित्र हमें आनंद प्रदान करते हैं। मित्र आदित्य 7 सहस्त्र किरणों से तपते हैं तथा उनका अरुण वर्ण है। मित्र आदित्य भगवान सूर्य के 12वें अवतार है। समस्त ब्राह्मण के हित के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर कठोर तपस्या करने के कारण इनका मित्र नाम प्रसिद्ध हुआ। ज्येष्ठ मास में इनकी उपासना का विशेष महत्व है।
ज्येष्ठ में प्रति एक रविवार को ओम मित्राय नमः कहकर इनको अर्घ्य देना चाहिए। नैवेद्य में सत्तू, सत्तू है भुना हुआ चना और सात प्रकार के अनाज से बना। सत्तू का मतलब है जो 7 प्रकार के अनाज से बना हुआ लड्डू या प्रसाद, उसको हम कहते देना चाहिए इनको। दही और दलिया यानी कि टूटे हुए दाल चढ़ाना चाहिए। दान में ब्राह्मण को दही, चावल, आम और दक्षिणा देनी चाहिए। मित्र आदित्य की उपासना और कृपा से कुष्ठ जैसे भयानक रोग दूर हो जाते हैं। ये थी मित्र सूर्य के बारे में। अब हम उसके बारे में छोटी सी कथा सुनते हैं। सांभर भगवान मित्र की कृपा। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब महारानी जमवंती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। विश्व पुराण के अनुसार सांब बलिष्ठ होने के साथ अत्यंत रूपवान थे। अपनी सुंदरता के अभिमान में वे किसी को कुछ नहीं समझते थे। यही अभिमान उन्हें चलकर उनके पतन का कारण बना। एक बार वसंत पंचमी रुद्रकार दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए द्वारकापुरी में आए। उन्होंने तट से दक्षिण काय देखकर सांब ने उनकी हंसी उड़ाई। इससे क्रोधित होकर दुर्वासा मुनि ने उन्हें कोढ़ी होने का शाप दे दिया। सांब को तत्काल कोढ़ी हो गया। सांब ने अति व्याकुल होकर कुष्ठ निवारण उनके उपचार किए, किंतु किसी भी उपचारण से उनका कुष्ठ नहीं मिटा। अंत में वे अपने पिता श्री कृष्ण के पास गए और उनसे कहा, महाराज, मैं कुष्ठ रोग से अत्यंत पीड़ित हो रहा हूँ। मेरा शरीर गलता जा रहा है, स्वर दाता जा रहा है और मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रहना चाहता। आपकी आज्ञा पाकर अब मैं प्राण त्याग करना चाहता हूँ। आप इस सह दुख में छुटकारा पाने के लिए मुझे प्राण त्यागने की अनुमति दे। भगवान श्री कृष्ण ने विचार कर कहा, पुत्र, धैर्य धारण करो। धैर्य त्याग से रोग अधिक सताता है। मैं उपाय बताता हूँ। तुम श्रद्धा पूर्वक सूर्य नारायण की आराधना करो। भगवान सूर्य तुम्हें अवश्य निरोग करेंगे। पिता श्री कृष्ण की आज्ञा शिरोधार्य कर सांब चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य क्षेत्र में गए। वहाँ सूर्य के मित्र नाम का मूर्ति की स्थापना करके उनकी आराधना करने लगे। जिस स्थान पर उन्होंने मूर्ति का स्थापना की थी, आगे चलकर उसका नाम मित्रवन हुआ। मित्रवन में सांब उपवास पूर्वक सूर्य के मंत्र का अखंड जप करने लगे। उन्होंने ऐसा घोर तप किया कि उसका शरीर स्थित मात्र रह गया। वे प्रतिदिन अत्यंत भक्ति भाव से दैत्यम मंगल शुक्लम दिव्यम जरायम वे इस प्रथम चरण वाले स्तोत्र से सूर्य नारायण की स्तुति करने लगे। सांब की कठोर तपस्या से स्तुति प्रसन्न होकर सूर्य नारायण ने उन्हें तत्क्षण दर्शन दिया। वे बोले, वस्त, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। सांब ने कहा, भगवान, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मुझे वर दीजिए कि मेरे शरीर का यह कलंक कष्ट दूर हो जाए। सूर्य नारायण ने उन्हें एवमस्तु कहकर कुष्ठ मुक्त कर दिया और कहा कि यह नगर तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा।
तुम चंद्रभागा नदी के तट पर मंदिर बनवा कर उनमें मेरी प्रतिमा स्थापित करो। सांब ने भगवान सूर्य के आदेश अनुसार एक विशाल मंदिर बनाकर उसमें विधि पूर्वक सूर्य नारायण की मूर्ति स्थापित करवाई। बोलो सूर्य भगवान की जय। ये थी एक छोटी सी कथा जो हमने अभी सुनी भगवान श्री कृष्ण और महारानी जमंती के पुत्र संभर के बारे में, कि कैसे उसको कुष्ठ रोग हो गया और उसने घोर तपस्या से सूर्य नारायण को प्रसन्न करके अपने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई। एक और छोटी सी कथा है, वो काशी के सांबदित्य की कथा। चलिए सुनते हैं। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के 1,80,000 पुत्र थे। उनमें सांब सबसे अधिक गुणवान तथा रूपवान थे। एक बार देव ऋषि नारद भगवान कृष्ण के दर्शन द्वारकापुरी पधारे। उनके देह कर सब दयाव कुमारों ने उनको प्रणाम कर उनका सम्मान किया, किंतु सांब ने अपने सौंदर्य के गर्व से उन्हें प्रणाम नहीं किया। अपितु उनकी वेशभूषा को देखकर हंस दिया। सांब का यह अभिनय देव ऋषि को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इनकी शिकायत की। दूसरी बार जब देव ऋषि नारद द्वारका में आए तब भगवान श्री कृष्ण गोपी मंडल के मध्य में बैठे थे। नारद जी बाहर खेल रहे सांब से कहा, वस्त भगवान श्री कृष्ण को मेरे आगमन की सूचना दे दो। सांब ने सोचा, एक बार मेरे प्रणाम न करने से ये खिन्न हुए थे, यदि आज भी इनका कहना ना मानूं तो ये और भी नाराज होंगे। उधर पिताजी एकांत में मातमंडल के बीच में हैं। अनुपुण्यत समय पर जाने से वे भी अप्रसन्न हो सकते हैं। क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं? मुनि के क्रोध से पिताजी का क्रोध कहीं अच्छा है, यह सोचकर वे अंतपुर में चले गए तथा भगवान श्री कृष्ण को दूसरे ही प्रणाम करने के नारद के आगमन की सूचना उन्हें दे दी। सांब के पीछे पीछे नारद जी भी वहां चले गए। नारद जी ने गोपियों के मन की विकृता ताड़कर भगवान से कहा, सांब के अतुल सौंदर्य से मोहित होने के कारण इनमें चंचलता आ रही है। यद्यपि सांब सभी माताओं को अपनी माँ जमवंती के सारथ्य के ही देखते हैं, तथापि दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कुष्ठ रोग से आक्रांत होने का शाप दे दिया। इस घृणित रोग के भस से सांब काट गए और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री कृष्ण पुत्र को निर्देश जानकर दुर्वर्ष प्राप्त इस रोग से मुक्ति प्राप्ति हेतु सांब को काशी जाकर सूर्य ध्यान करने का आदेश दिया। सांब ने काशी में जाकर भगवान सूर्य की आराधना की और एक कुंड बनवाया। भगवान सूर्य के आशीर्वाद से सांब शीघ्र ही कुष्ठ मुक्त हो गए। जो पुरुष रविवार को सांब कुंड में स्नान करके सांबदित्य की पूजा करता है, वह रोगों से पीड़ित नहीं होता है। माघ के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को यदि रविवार को तो सूर्य ग्रहण समान कल्याणकारी महापर्व बतलाया गया है। उस दिन अरुण देव काल में सांबदित्य पूजन का विशेष महत्व है। चैत्र मास के रविवार को सांबदित्य
वार्षिक यात्रा होती है। उस दिन अशोक पुष्प से साम्राज्य पूजन करने वाले को कभी शोक नहीं होता। इनका मंदिर काशी के सूर्य कुंड मोहल्ले में कुंड के तट पर है। और सूर्य भगवान की जय। आइए भगवान में चलते हैं। सूर्य भगवान का शक नाम से उनको लाल फूल आप सिंदूर भी अर्पण कर सकते हैं और उसके साथ साथ में लाल वस्तु कुछ भी हो भगवान सूर्य नारायण को देंगे। ओम दिवाकराय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। चलिए 108 नाम से हम लाल फूल अर्पण नाम बोलो। ओम सूर्य नमः। नमः। ओम आदित्य नमः। नमः। ओम दशपमा नमः। नमः। ओम दिवाकर नमः। नमः। ओम भास्कर नमः। नमः। ओम अहस्कराय नमः। नमः। ओम वग्र नमः। नमः। ओम प्रभाकराय नमः। ओम विभाकराय नमः। ओम भास्वनाय नमः। ओम सत्तवश्व नमः। ओम हरीश नमः। ओम हरिदश्व नमः। ओम उर्निशिम नमः। ओम विक्रतन नमः। ओम अक्र नमः। ओम मार्तकंड नमः। ओम महिर नमः। ओम अरुण नमः। ओम धृत्यमणि नमः। ओम तरिण्य ओम चित्रभानु ओम विरोचन नमः। ओम विभावसु ओम गृहपति ओम तित्व पाशंतपति ओम अहरपति ओम भानुए ओम हंसाय ओम सहस्त्र शास्त्र ओम तत्पन्न ओम रवि ओम सूर्य ओम आकार्य ओम अज ओम प्रभावकर ओम आकाश ओम भक्षशक्ति ओम इंद्र ओम सूर्य नमः रुद्रे नमः ओम वेदहत नमः ओम अग्नि नमः ओम वेदगन नमः ओम क्षेत्र नमः ओम काष्ठ नमः ओम शन नमः ओम विभावस्तु ओम व्यक्तवक्तये ओम विश्वकर्मा ओम अंश ओम भूतस्य ओम सर्वक ओम अनंत ओम सर्वतोमुख ओम सर्वभूतीन सेवित ओम शीघ्र ओम आदित्य देव ओम दक्ष ओम सर्वद्वार ओम देहकर्ता ओम चराचरात्मा ओम भाग्य ओम सविता ओम काल ओम पृथ्वी ओम वायु ओम चक्र ओम विश्वनान ओम शनचर ओम सकंद ओम अग्नि ओम तेजपति ओम वेदवाहन ओम द्वापर ओम मुहूर्त ओम स्वम सरकार ओम पुरुष ओम सनातन ओम तमोनंद ओम जीमूत ओम भूत भूपति ओम प्रलय ओम कपिल ओम जप ओम मन ओम प्राणधारण ओम आदित्य पुत्र ओम पिता ओम प्रजाद्वार ओम प्रकाश महात्मा ओम मैत्रेय ओम तिष्ठा ओम रवि ओम नृत्य ओम आप ओम परायण ओम बुद्ध ओम दिष्टितुंत ओम ब्रह्मा ओम वैष्णव ओम जटारागिन ओम धर्मध्वज ओम कली ओम सर्वमराह्यश ओम रात्रि ओम अश्वत्य ओम शाश्वत्य ओम कालदश्य ओम वरुण सूर्यदेव भगवान की जय। भगवान सूर्य नारायण की आरती पे हम चलते हैं। आप भी आरती की थाली सजा लीजिए। भगवान सूर्य नारायण का अगर जो चित्र या तो मूर्ति नहीं आपके पास तो विष्णु भगवान को आरती उतार सकते हैं। श्री भगवान सूर्य नारायण विष्णु भगवान के ही अंश है। कश्यप नंदन भगवान की जय कश्यप नंदन जय आदिति नंदन त्रिभुवन तिमिर निकंदन त्रिभुवन तिमिर निकंदन जय चंदन ओम जय कश्यप नंदन
शब्द अशरत राजित एक चक्रधारी सूर्य एक चक्रधारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी ओम जय कश्यप नंदन सुर मुनि भूसुर वंदित विमल विभवशाली सूर्य विमल विभवशाली अगतल दलन दिवाकर अगतल दलन दिवाकर दीप किरण माली ओम जय कश्यप नंदन सकल सुखम प्रसविता सविता शुभकारी सूर्य सविता शुभकारी विष विलोचन मोचन विष विलोचन मोचन भवनंदनहारी ओम जय कश्यप नंदन कमल समहु विकासक नाशक प्रेतापा सूर्य देवत सहज हरत यति देवत सहज हरत यति मंसित संतापा ओम जय नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीरारी सूर्य भूपीरारी वेश विमोचन संसित वेश विमोचन संसित हरित रसधारी ओम जय सूर्य देव करुणा कर अब करुणा कीजिए सूर्य अब करुणा कीजिए हर अज्ञान मोह सब हर अज्ञान मोह सब तत्व ज्ञान कीजिए ओम जय कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयानविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणवध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमस्तुते ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवावदनात् मृत्युर्मुक्षेमामृतात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवावदनात् मृत्युर्मुक्षेमामृतात् सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् मा क्रोधो मसतो मा तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यो मामृतं ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 त्वमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। आइए विज्ञान भगवान सूर्य नारायण की स्तुति करके आज का पाठ को पूर्ण करते। दीन दयालु दिवाकर देवा हर मुनि मनुज सुरासुर सेवा दीन दयालु दिवाकर देवा कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा हिमितम करि के हरि कर माली दहन दोष दुख दुरतिरुराजी हिमितम करि गरी कर माली दहन दोष दुख दुरतरुलाली कोक नद लोक प्रकाशी तेज प्रताप
कोक नंद गोप प्रसयासी तेज प्रताप रूप रस रासी सारथि पंगति व्रत गामी हरि शंकर विधि मूरत स्वामी सारथि भंग दिव्य रति गामी हरि शंकर विधि मूरत स्वामी वेद पुराण प्रगट जस जागे तुलसी राम भक्ति बर मांगे वेद पुराण प्रगट जस गावे तुलसी राम भक्ति वर पांगे जय सूरज जय भय भुवन विभाकर जय उषा जय प्रकर प्रभाकर जय सूरज जय भुवन विभाकर जय भूषा जय प्रखर प्रभाकर जय जय पावक रविचंद्र जयति जय सतचित आनंद भूमा जय 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 पावक रविचंद्र जयति जय सतचित आनंद भूमा जय 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 विश्वरूप हरि जय 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 हरि अखिल लात मन जय 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 विश्वरूप हरि जय जय हर अखिल मन मन जय 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 विराट जय जगतपते गौरी पति जय रामापति जय विराट जय जगपति गौरीपति जय रामपते सूर्य नारायण भगवान की जय। हमारे साथ जुड़े आप इससे सप्ते निकल रहा हर सप्ते रविवार ऐसे सुबह के बेला में हमारे साथ जुड़िए सूर्य भगवान का इस पाठ को आपके बीच आज हम हमारे साथ में तो शिवानी